Hello student, once again I am Mandip Patidar. Today's topic is diabetes. What is diabetes and what is the complication of diabetes? Diabetes, also known as diabetes mellitus. The universal symbol of diabetes is this. Today topic we cover introduction, types, sign and symptoms, complications, pathophysiology, emergency management, diagnosis, treatment and references. तो ये कुछ बात हम आज करेंगे। तो ये सब बातें हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करते हैं व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ को हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी लंबे समय तक हाई लेवल पर बना रहता है। इसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। ये अभी हम देखते हैं, जैसे ये दो यहाँ पर ये वाइट जो है ये ग्लूकोज है, एक्सेसिव ग्लूकोज हो गया। तो सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट एंड इंक्रीज हंगर। अब आपका हाई ब्लड शुगर लेवल हो गया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है इस पेशेंट की, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। थ्रस्ट, इसको प्यास बार बार लगेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ये कुछ सिम्टम्स डायबिटीज़ के हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड डायबिटीज़ कैन कॉज मेनी कॉम्प्लिकेशंस। यदि हमने इसे अनट्रीटेड फॉर्म में छोड़ दिया, यानी कि हमने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, डायबिटीज़ से ठीक है चल रहा, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कैन इंड्यूस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा और डेथ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज वेरी हाई एंड एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड कीटोन्स बुल्ट अप टू द डेंजरस लेवल इन द बॉडी। आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है और जो कीटोन बॉडी है उनका भी कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया। जब ये सिचुएशन बनती है तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल तो होना ही है, उसके साथ एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। एक्सेसिव यूरिनेशन के साथ साथ एसीटोन जो होता है, हमने कीटोन बाजी कर था ना, कीटो एसिडोसिस होगी। अब उसके बाद क्या हो गया, इस सिचुएशन में एसीटोन जो होता है यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट में होता है। सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हार्ट डिसीज आपको हो जाएंगी, स्ट्रोक हो जाएगा, क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाएगी, उसके बाद फुट अल्सर हो जाएगा और डैमेज ऑफ टू द आई, आपकी आई भी या पेशेंट की आई भी खराब हो जाती है। डायबिटीज इज ड्यू टू आइदर द पेंक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन। आप ये बात समझने की कोशिश करना, डायबिटीज़ के जो कारण है वो है या तो आपका जो पेंक्रियाज है उससे इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, द सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस, या फिर आपकी जो बॉडी की सेल है वो इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। यदि मुझे भोपाल जाना है तो पहली चीज़, या तो मैं इंदौर से निकलूँ ही नहीं, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। दूसरी बात कि मैं भोपाल पहुंचने वाला हूं लेकिन भोपाल का जो प्रशासन है या भोपाल के लोग हैं वो मुझे भोपाल में एंट्री ही नहीं करने दे रहे। तो क्या हुआ कि जो बॉडी की सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इंसुलिन के प्रति। 3 मेजर टाइप होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस
वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, और कोई लोग इसको बोलते हैं गेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा? रिजल्ट्स फ्रॉम द पेंक्रियास फेल्योर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इसमें क्या होगा? आपका जो पेंक्रियास है वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में फेल हो जाता है। ये जो है बीटा सेल्स है लेंगरहैंस में, आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस ये रहा, इसमें बीटा सेल्स होती है और अल्फा सेल्स होती है। बीटा सेल्स का क्या काम है? बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन का सिक्रेशन। दिस फॉर्म वाज प्रीवियसली referred to as insulin dependent diabetes mellitus, IDDM और juvenile diabetes। पहले इसको ही इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते थे और या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते थे। दो तरह से पहले कैटेगराइज करा था, पहले इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। द कॉज इज अननोन, कारण इसका अननोन है, क्यों ऐसा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या होता है? बिगिंस विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, अ कंडीशन इन विच सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। मतलब जो सेल है वो इंसुलिन का रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं करती या करती ही नहीं है। दिस फॉर्म वॉज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको पहले क्या बोलते थे हम? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। द प्राइमरी कॉज इज एक्सेसिवली बॉडी वेट एंड नॉट इनफ एक्सरसाइज। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का रीज़न है वो है व्यक्ति का फैटी होना, बॉडी वेट उसका बहुत ज़्यादा होना और वो एक्सरसाइज यदि ठीक से नहीं करता है। Gestational diabetes mellitus, it is the third main form of occurs in pregnant women without a previous history of diabetes। ये क्या होता है? कभी कभी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है? डायबिटीज़ जनरेट हो जाता है जिसमें प्रीवियसली डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उनको अभी डायबिटीज़ हो गया है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे तो ऑनसेट टाइप 1 का सडन रहता है, टाइप 2 ग्रेजुअली बॉडी में आएगी। एज एट ऑनसेट टाइप 1 मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है और टाइप 2 जो होती है एडल्ट्स या ओल्ड एज में होती है। अब ओल्ड एज में नहीं होती, जनरली पहले ओल्ड एज में होती थी, अब तो एडल्ट्स में हो जाती है। बॉडी साइज टाइप 1 में थीन और नॉर्मल, और बॉडी टाइप 2 में क्या हुआ? हमने बात ही करी थी, ओबेस जो पेशेंट रहेगा, फैटी जो पेशेंट रहेगा, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कीटो एसिडोसिस की यदि हम बात करेंगे तो इसमें टाइप 1 में ये कॉमन है, टाइप 2 में रेयर है। ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना टाइप 1 में यूजुअली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअल इसमें टाइप 2 में ये एब्सेंट रहते हैं। एंडोजीनियस इंसुलिन की बात करेंगे टाइप 1 में तो ये लो और लगभग एब्सेंट होता है। एंडोजीनियस इंसुलिन क्या होता है? जो बॉडी इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर बनेगा। तो टाइप 1 में क्या होता है? या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है या बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर रही या बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो या तो क्या होगा? इंसुलिन जब काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है, तो लो या एब्सेंट रहेगा। और इसमें क्या होगा? नॉर्मल भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है टाइप 2 में। कंकॉर्डेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस, यदि आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो उनमें होने के चांसेस 50% है सेम में, और टाइप 2 डायबिटीज़ 90% ट्विंस में सेम होती है। प्रीविलेंस की बात करेंगे तो ये क्या होता है? प्रीविलेंस इज एपिडेमियोलॉजी इन द प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय अ मेडिकल कंडीशन एज अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पे कितनी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। तो टाइप 1 की बात करेंगे तो ये लगभग
10% रहती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे तो ये 90% तक जाती है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। मेनली जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्लू, ये जो ब्लू सिम्टम्स हमने बताए हैं, ये जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखने को मिलते हैं, और जो ब्लैक से है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सेंट्रल इफेक्ट क्या होगा। पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, प्यास बहुत लगेगी। पॉलीफेजिया, ईटिंग, भूख बहुत लगेगी पेशेंट को, पेशेंट चाहेगा कि मैं बहुत खाऊं, एपेटाइट उसका इंक्रीज हो जाएगा। लिथर्जी, एनर्जी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एंथोसियाज्म ख़त्म हो जाएगा, एकदम डल जैसा पेशेंट रहेगा। स्टूपर, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिटिविटी, अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिटिविटी की कंडीशन तक आ जाएगी उस पेशेंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक की बात करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो कोस्मोल ब्रीथिंग की जब कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, डीप ब्रीथिंग होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग होती है। लेबर्ड ब्रीथिंग का मतलब क्या होगा आपको, कि ब्रीथिंग पैटर्न दैट इंडिकेट द बॉडी और ऑर्गन हैव बिकम टू एसिडिक। इसमें जो पैटर्न होता है आपका, उसमें क्या पता चलता है कि आपका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गई है, जो ब्लड है वो काफ़ी एसिडिक हो गया है। जिससे क्या है, लेबर्ड ब्रीथिंग की क्या बात करेंगे, इसके मतलब इज एन एबनॉर्मल रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एविडेंस ऑफ इंक्रीज एफर्ट टू ब्रीथ। ये ऐसा एविडेंस है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, जिसमें आपको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेहनत करना पड़ेगी। आई की बात करें तो ब्लड विजन रहेगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा। ब्रीथ, स्मेल ऑफ एसीटोन, एसीटोन की स्मेल आएगी। गैस्ट्रिक की बात करेंगे तो नौसिया, सेंसेशन ऑफ वोमिट के होने लगे, वोमिटिंग होंगी। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। पॉलीयूरिया, एक्सेसिव और एन एबनॉर्मल लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थ्रस्ट, और पॉलीफेजिया, इंक्रीज हंगर। सिम्टम्स में भी डेवलप रैपिडली वीक और मंथ, या तो रैपिडली डेवलप हो जाएंगे इन टाइप 1 में 1 वीक से कुछ महीनों में, वाइल द यूजुअली डेवलप मच मोर स्लोली एंड मे बी सुटेबल, मे बी सबटल और एब्सेंट इन टाइप 2 डायबिटीज। इसमें काफ़ी समय लगता है। अब क्या होगा, इसके साथ ब्लरी विजन हो जाएगा, हेडेक पेशेंट को, फटीग, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, यदि कोई कट लग गया या वुंड है तो वो बहुत स्लो हीलिंग होगा या होगा ही नहीं। ईची स्किन हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड ग्लूकोज कैन काज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन द लेंस ऑफ द आई के लेंस में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा यदि लंबे समय तक हाई लेवल रहा ब्लड में, किसका, ब्लड ग्लूकोज का, विच लीड्स टू चेंज इन इट्स शेप रिजल्टिंग इन विजन चेंज। इसका जो शेप रहेगा लेंस का उसको चेंज कर देगा, क्योंकि ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो गया तो ये क्या करेगा, विजन को चेंज कर देगा। अ नंबर ऑफ स्किन रैशेज दैट कैन अकर इन डायबिटीज आर कलेक्टिवली नोन एज डायबिटिक डर्मेड्रोम्स। डायबिटिक डर्माडोम्स हो जाएगा पेशेंट को, काफ़ी सारे स्किन रैशेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। All forms of diabetes increase the risk of long-term complication. These typically developed after many years, 10 to 20. बहुत सारे complications होते हैं, ये जनरली 10 से 20 साल में होते हैं या उसके बाद होते हैं। The major long-term complication relate to damage of blood vessels. Blood vessels damage हो जाती है। डायबिटीज़ डबल द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस को डबल कर देती है डायबिटीज़। अबाउट 70% ऑफ डेथ इन डायबिटीज़ आर
ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कारण 70% डेथ होती है इन डायबिटीज़ में। अदर मैक्रोवास्कुलर डिसीज़ जैसे कि स्ट्रोक्स, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ हो जाती है। द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ ड्यू टू डैमेज इन स्मॉल ब्लड वेसल्स इंक्लूड डैमेज टू द आई, किडनी एंड नर्व्स। स्मॉल जब ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगी तो क्या होगा, किडनी, आई और नर्व को डैमेज करेगी। डैमेज टू द आई नोन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी is caused by damage to the blood vessels in the retina of the eye and can result in gradual vision loss and blindness। क्या हुआ इसमें, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है रेटिना में उसको डैमेज करेगी। उसको डैमेज करने के कारण क्या होगा, विज़न धीरे धीरे लॉस होगा और आखिरी में क्या होगा, ब्लाइंडनेस तक की नौबत आ जाती है। जब ब्लाइंडनेस तक की नौबत आ जाएगी तो क्या होगा, आदमी अंधा हो जाएगा। डैमेज टू द किडनी नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज होता है। कैन लीड टू टिश्यू स्कारिंग, यूरिन प्रोटीन लॉस एंड इवेंचुअली क्रोनिक किडनी डिसीज। प्रोटीन लॉस होने लगेगा यूरिन में और क्रोनिक किडनी डिसीज होगी। समटाइम्स रिक्वायर्ड डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगी और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगी। डैमेज टू द नर्व्स ऑफ द बॉडी नोन एज डायबिटिक न्यूरोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज। बहुत सारे पेशेंट आपको डायबिटीज़ वाले रहेंगे, बोले कि यार मेरा ये पैर बहुत दर्द करता है या ये हाथ बहुत दर्द करता है, काम नहीं करता है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। द सिम्टम्स कैन इंक्लूड नम्बनेस, टिंगलिंग, पेन एंड अल्टर्ड पेन सेंसेशन विच कैन लीड टू डैमेज टू द स्किन। नमनेश हो जाएगा, टिंगलिंग हो जाएगा, इससे जो होगा जो आपकी स्किन है उसको डैमेज करेगा। डायबिटीज रिलेटेड फूड प्रॉब्लम सच एज डायबिटिक फुट अल्सर में अकर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, ओकेजनली रिक्वायर एम्पुटेशन। ये क्या होता है, ये इस तरह से डायबिटिक फुट अल्सर है, ये कभी हिल नहीं होते, परेशान हो जाता है व्यक्ति। एडिशनली प्रॉक्सिमल डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉज पेनफुल मसल्स, wasting and weakness of diabetic hypertrophy. Insulin is the principal hormone that regulate the uptake of glucose. यदि हमको पैथोफिजियोलॉजी समझना है, जनरल पैथोफिजियोलॉजी, इसके बाद हम टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड की भी पैथोफिजियोलॉजी करेंगे, लेकिन इसमें हमको समझना है कि इंसुलिन बहुत काम की चीज़ है। तो अभी आप ये समझो कि हमने डायबिटीज़ क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं ये पढ़े हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस।